जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आप सबका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं स्टेट वाइज आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा कि किस स्टेट का कट ऑफ कितना जाएगा। उसके साथ साथ पोस्ट वाइज भी कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा कि किस पोस्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। और उसके साथ साथ मैं नॉर्मलाइजेशन के विषय पर भी बात करूंगा कि किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। आपका जो इतना लंबा एग्ज़ाम चला था उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा था, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा था, आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले पदों की संख्या कितनी है, कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, पेपर का लेवल कैसा है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसी विषय में आप सबसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार जो टोटल पोस्ट है, जो टोटल पदों पे आपकी वैकेंसी आई है उसकी संख्या 8,560 है। 8,560 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और उसके साथ साथ लगभग 23 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। लगभग 23 लाख प्लस के आसपास इसमें आवेदन किया है। लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, पेपर देने वाले बच्चों की संख्या और भी कम है। लगभग 60% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 40% बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप कर दिया है। और आपका जो एग्ज़ाम है आप सबको पता होगा 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के मध्य कंडक्ट कराया गया था। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि फिजिकल में कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 8 गुना बच्चों को फिजिकल में पास किया जाएगा। अगर आप देखें आप इस बार जो पदों की संख्या है वो 8,560 है और इसका 8 गुना हम करते हैं तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 68,480 बच्चों को इस बार फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, उसके साथ साथ आपका सिलेबस क्या था। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा आपके एग्ज़ाम में जो आप सबसे आसान सेक्शन आप कह सकते हैं वो आपका हिंदी या इंग्लिश का था। आपको जो अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यदि आपका हिंदी अच्छा तो आप हिंदी ले सकते हैं, यदि आपका इंग्लिश अच्छा तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आए थे। मैथ भी आपका 25 क्वेश्चन का था, रीजनिंग भी आपका 25 क्वेश्चन का था और जीके जीएस आपका 25 क्वेश्चन का था। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का समय दिया गया था और 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी थी आपके एग्ज़ाम में। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि पेपर का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और बच्चों का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि कट ऑफ इसी आधार पे बनता है कि बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है, कैटेगरी वाइज बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया है, बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था ये अच्छा आप कह सकते हैं। पूरा जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ये आप मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था। आपका जो पेपर है मॉडरेट आप कह सकते हैं। और उसमें यदि मैं बात करूँ हिंदी या फिर इंग्लिश के विषय में तो आपका हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन था इसमें आप ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बच्चों ने आराम से 20 से 22 क्वेश्चन किए हैं सही, माइनस करने के बाद लगभग 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास किए। हालांकि अगर आप देखें बहुत सारे छात्र कहेंगे कि अभी आंसर की नहीं आया तो माइनस कैसे होगा, तो बहुत सारे छात्र हैं जो मिला लेते हैं, सभी क्वेश्चन मिला लेते हैं। अभी मेरे पास जितने भी छात्रों का डाटा है उन्होंने अपना यही बताया कि माइनस करने के बाद मेरा 20 से 22 के आसपास बन रहा है। तो इसी के हिसाब से आप मान सकते हैं। वही मैथ की बात करें तो मैथ में मैथ का जो आपका पूरा सेक्शन था आप इसे मॉडरेट कह सकते हैं और बच्चों का जो एवरेज स्कोर है लगभग 20 के आसपास है। रीजनिंग भी आप इसी स्तर पे ले सकते हैं, रीजनिंग थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था। आप मॉडरेट इसलिए कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से कठिन थे और उसमें समय ज़्यादा लग रहा था और बच्चों ने सभी क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा समय लग रहा था, जो टाइम टेकन था, इसलिए आप
कह सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट भी है। और बच्चों का जो एवरेज स्कोर बन रहा है रीजनिंग में वो आपका 22 के आसपास बन रहा है। अब आता है सबसे हार्ड, जो आपका सबसे हार्ड सेक्शन था वो आपका जीके जीएस था। इसमें सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं और जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड था, क्वेश्चन का लेवल भी हार्ड था। और अगर आप देखें जीके जीएस में जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो आपका 15 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है। इतना लगभग बच्चों के सही होंगे। ये एवरेज स्कोर की बात है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इससे ज़्यादा भी किए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इससे कम भी किए होंगे, लेकिन जो एवरेज स्कोर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं कि बच्चों का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। उसके साथ साथ अब मैं कट ऑफ की बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी स्टेट को 3 जोन में बांट दिया गया है। पहला जो जहाँ पे आपका कट ऑफ सबसे अधिक जाता है, दूसरा जहाँ पे आपका कट ऑफ अधिक से कम जाता है, और तीसरा जहाँ पे आपका कट ऑफ सबसे कम जाता है। तो इस आधार पे मैं आप सबको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा रेड जोन की। रेड जोन में जो आपका कट ऑफ है वो सबसे अधिक जाता है। और रेड जोन की अगर मैं देखूँ इसमें कौन कौन से स्टेट आप रख सकते हैं, तो इसमें आपका यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य आपके हैं जहां पे आपका जो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इस बार भी आपका कट ऑफ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। अगर मैं बात करना चाहता हूं ड्राइवर के पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका कई पोस्ट आई हैं इसमें, और सभी पोस्ट वाइज बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस पोस्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि आप सबको पता होगा बहुत सारी पोस्ट हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पोस्ट कम है और उसके साथ साथ जो पोस्ट अधिक है उसको एक साथ लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो मोटर ड्राइवर का पोस्ट है उसके लिए जो कट ऑफ आपका जा सकता है ये थोड़ा सा हाई जा सकता है, क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है और इसमें बच्चों ने आवेदन भी अच्छा किया है और पदों की संख्या भी थोड़ी सी कम है, इसलिए इसमें आपका जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा कम ही जाएगा। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यदि आप युवार है और आपका स्कोर 70 से 72 के आसपास बन रहा है तो आप इसमें सेफ हैं, आपको इसमें इस बार जॉब मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 68 से 70 नंबरों के आसपास बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 68 नंबरों के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64 से 66 नंबरों के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और उसके साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ अदर पोस्ट के लिए। अदर पोस्ट में जैसे आपका सफाई कर्मचारी का हुआ, कुक का हुआ, वाटर कैरियर का हुआ, उसके साथ साथ धोबी का हुआ, बार्बर का हुआ, टेलर का हुआ, इन सभी पोस्ट का जो कट ऑफ है इन स्टेट के लिए जिसमें आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आते हैं उसमें आपका जो कट ऑफ है अदर पोस्ट के लिए, अदर पोस्ट मतलब सफाई कर्मचारी, कुक, उसके साथ साथ धोबी, बार्बर, टेलर का जो कट ऑफ जा सकता है यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 68 से 70 नंबर के आसपास है, इतना रो मार्क है तो आप पूरी तरह से सेफ है, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 68 नंबरों के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 64 से 66 नंबरों के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 63 से 65 नंबरों के आसपास है तो आप सेफ हैं। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 नंबरों के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका रो मार्क है। अभी इसमें कुछ नंबर और ऐड होगा क्योंकि आप सबको पता होगा आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन है और जिस भी एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम है एक से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और आपके एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो यही स्कोर 75 से 80 के आसपास जा सकता है, लेकिन अगर आपका रो मार्क इतने के आसपास है तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूँ अदर स्टेट के विषय में। अगर हम देखें अदर स्टेट में येलो जोन की मैं बात करना चाहता हूँ। येलो जोन में जैसे आपका छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हुआ, उत्तराखंड हुआ, इन राज्यों का कट ऑफ रेड जोन से थोड़ा सा कम ही जा सकता है। अगर इसमें हम देखें जो मोटर ड्राइवर है उनका जो कट ऑफ है, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 68 से 70 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 68 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस है तो आपका भी स्कोर 66 से 68 नंबर है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर
64 से 66 नंबर है तो आप सेफ़ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 नंबरों के आसपास है तो आप इसमें पूरी तरह से सेफ़ हैं। और अदर पोस्ट की बात करना चाहता हूँ। अदर पोस्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे सफाई कर्मचारी हुआ, कुक हुआ, धोबी हुआ, बार्बर हुआ, टेलर हुआ, इनका जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम जा सकता है। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 68 नंबरों के आसपास है तो आप सेफ़ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 63 से 65 नंबरों के आसपास है तो आप सेफ़ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 63 से 65 नंबरों के आसपास है तो आप सेफ़ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 60 से 62 नंबर है तो आप सेफ़ हैं। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 58 नंबरों के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास इस बार जा सकता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ ग्रीन जोन के विषय में, जहाँ पे आपका कट ऑफ सबसे कम जाता है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है। इन राज्यों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम और भी जा सकता है। अगर आप इन राज्यों के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर यूआर से 64 से 66 नंबर है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 64 नंबर है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस है तो आपका भी स्कोर 62 से 63 या 64 नंबर है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 60 से 62 है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ़ इसमें रहने वाले हैं। और ये जो आपका स्कोर है ये रो मार्क है, अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और जिस एग्ज़ाम जो भी आपका शिफ्ट है, अगर हार्ड शिफ्ट में हुआ होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा अधिक हो सकता है। यदि आसान शिफ्ट में हुआ होगा तो आपको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप यह मान सकते हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबरों का फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। किसी किसी बच्चों का 12 नंबर भी बढ़ सकता है, किसी का 10, किसी का 8। इसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और यहाँ पर मैंने सभी स्टेट का और सभी कैटेगरी का कट ऑफ बता दिया है। आप किस स्टेट से हैं और आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपके हिसाब से इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, आप इसे भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।